क्या ब्रेस्ट में बनने वाली सभी लम्प्स यानी गुठलियां या गिल्टियां कैंसर की वजह से जाहिर होती है? आखिर ये कैसे पता लगेगा कि लम्प कैंसर की अलामत है या इसकी वजह कोई और है? ब्रेस्ट कैंसर की अलामत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में बात की जाती है और अक्सर लोग तो यही समझते हैं कि शायद यही सिर्फ एक कैंसर की वाहिद निशानी है। इसलिए खवातीन अपने ब्रेस्ट में कोई लम्प महसूस करती है तो परेशान हो जाती है कि शायद उन्हें कैंसर हो गया। एवरी लम्प इन ब्रेस्ट इज नॉट कैंसर। अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो इसे कैंसर ना समझे, क्योंकि लम्प्स बनने की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं। इसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है ताकि ये पता लग सके कि ये लम्प कैंसेरियस है या नॉन कैंसेरियस। नॉन कैंसेरियस लम्प्स के लिए यूजुअली कोई खास ट्रीटमेंट या सर्जरीज नहीं दी जाती अनटिल और अनलेस वो पेनफुल हो या बहुत ज्यादा साइज में बड़े हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि कैंसर के अलावा ब्रेस्ट लम्प्स क्यों बनते हैं और इनके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें सबसे पहले आती है सीस्ट। सीस्ट इज अ सैक फिल्ड विथ फ्लूइड, यानी ब्रेस्ट में पानी की थैलियां बनने की वजह से उभार का जाहिर होना जो बहुत मुलायम और पेनलेस होती हैं। 30 से 50 साल की खवातीन में ये बहुत आम है, जो ओवरनाइट अपीयर हो सकती हैं। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में ब्लैक सर्कल्स दिखाई देते हैं, तो इस तरह से सीस्ट को डायग्नोस किया जाता है। डार्क दिखने वाला एरिया असल में फ्लूइड से भरी जगह होती है। अगर ये तकलीफ दे हो तो सिरिंज निडल से फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है, लेकिन इसे दोबारा बनने से रोका नहीं जा सकता। अगर ये पेनलेस या साइज में छोटी हो तो रिमूव करने की या किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, फाइब्रो एडिनोमास। यंग फीमेल्स में ब्रेस्ट लम्प्स का कॉमन कॉज यही होता है। इस लम्प के एजेस यानी किनारे नुमाया होते हैं। ये सॉफ्ट और रबर की तरह का दिखता है और ये नॉर्मली पेनलेस होते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये आसानी से मूव भी कर सकता है। इसे भी ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की मदद से डायग्नोस किया जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड से ये डिटेक्ट ना हो सके तो बायोप्सी की जाती है। इसके लिए भी किसी खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर इसका साइज तेजी से बढ़ने लगे तो रिमूव करना जरूरी होता है। नंबर 3, फिलोडिस ट्यूमर्स। ग्रीक में फिलोडिस का मतलब है पत्ता और ट्यूमर लैटिन वर्ड स्वेलिंग से डिराइव किया गया है। सो ट्यूमर इज नॉट कैंसर। ये माइक्रोस्कोप में पत्ते की शक्ल का दिखाई देता है, इसी वजह से ये नाम दिया गया है। बहुत थोड़े चांसेस होते हैं कि ये मेलिनेंट में ग्रो होने लगे, जो ब्रेस्ट कैंसर की एक रेयर फॉर्म है। नंबर 4, एब्सिस। ये वो लम्प्स होती हैं जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस जमा हो जाती है और इसमें दर्द भी होता है। अगर इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में फैल जाए तो बुखार की अलामत भी जाहिर होती है। इसके इलाज के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में नीडल एंड सिरिंज की मदद से पस को एस्पिरेट किया जाता है और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर पस एस्पिरेट ना हो या फिर रिफिल हो जाए या फिर एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ही ना करे तो सर्जिकल इंसिजन्स देकर जमाशुदा पस को रिमूव किया जाता है। नंबर 5, फैट नेक्रोसिस। ग्रीक में नेक्रोसिस का मतलब होता है डेड, यानी ये लम्प्स असल में डेड फैट होती है जो एक जगह जमा होती है। ये अमूमन किसी ट्रॉमा या सर्जरी के बाद जाहिर होता है। फोर्स को मसलन किसी चीज या कोहनी लगने से या गिरने से ब्रेस्ट पर चोट आए तो फैट टिश्यू डेड हो जाते हैं। ये वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाते हैं, इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। नंबर 6, पैपिलोमास। वॉर्ड्स यानी मस्सों की तरह दिखने वाले ये लम्प्स निप्पल या एरोला के गिर्द होते हैं। कुछ औरतों को इसके साथ पेनफुल निप्पल डिस्चार्ज होता है जो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है या इसमें खून भी शामिल होता है। ऐसे में इन्हें रिमूव करना जरूरी होता है। नंबर 7, लाइपोमास। लाइपोमास बहुत सॉफ्ट और हार्मलेस होते हैं जो जिस्म के किसी भी हिस्से पे जाहिर हो सकते हैं, क्योंकि ये फैट टिश्यूज के जमा होने की वजह से बनते हैं और फैट जिस्म में जहाँ जहाँ मौजूद होती है ये हर उस जगह जाहिर हो सकते हैं, मसलन बाजू, हाथ, टांग, पीठ, बल्कि ये सर पे भी जाहिर हो जाते हैं। इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना हो तो इसे रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 8, हीमोटोमा। ये एक लार्ज ब्रूज लम्प होता है जो स्किन के नीचे खून जमा होने पर जाहिर होता है। इसकी वजह कोई सर्जरी या चोट लगने पर ब्लड वेन से होने वाली इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अल्ट्रासाउंड से इसे देखा जाता है कि कितना खून मौजूद है। अगर बहुत थोड़ी अमाउंट में हो तो ये वक्त के साथ खुद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा हो तो इसे एस्पिरेट करना जरूरी होता है। अगर खून जम जाए या एस्पिरेट करने पर बाहर ना निकले और फ्लूइड बहुत ज्यादा हो तो फिर इसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। नंबर 9, लैक्टोसील्स। ये प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के अरसे या फिर ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने के बाद डेवलप होने वाले लम्प्स होते हैं। ये सीस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें वाटर फ्लूइड की जगह दूध मौजूद होता है। ये राउंड और सॉफ्ट होते हैं। जो औरतें ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अगर उनमें इन्हें एस्पिरेट भी किया जाए तो ये फिर से रिफिल हो जाते हैं। ये बहुत आम है एंड दे आर नॉट कैंसर। ना ये औरत की दूध पिलाने की सलाहियत को मुतासिर करते हैं। सो नाउ यू नो दैट नॉट ऑल ब्रेस्ट लम्प्स आर कैंसर, लेकिन किसी भी सडन चेंज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लम्प कैंसर है या नहीं इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कंफर्म होना जरूरी होता है, विच इज नॉट एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेल्थ इश्यूज के मुतालिक कोई भी सवाल हो या सजेशन हो तो कमेंट करके बताइए और डॉक्टर जमीला रियाज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से भी आपको फायदा हो सके।